एक बेटी की चीख, एक पिता की बेबसी और सिस्टम से बड़ा हो गया एक आरोपी। उदयपुर की गलियों से निकली एक ऐसी घटना जो सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उन तमाम लोगों की चिंता बन सकती है जो कानून पर भरोसा करके जीते हैं। सोचिए, अगर आपकी बेटी लगातार धमकियों के साए में जी रही हो, अगर कोई शख्स उसके पीछे इस कदर पड़ जाए कि शादी के बाद भी उसका पीछा न छोड़े, अगर बार बार शिकायतों के बावजूद परिवार को राहत न मिल पाए और आखिरकार एक नव विवाहित जोड़ा जिंदगी से हार मानने जैसा कदम उठा ले, तो सवाल किससे पूछा जाएगा। उदयपुर में सामने आया ये मामला कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए एक युवक मदीन खान ने लंबे समय तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। परिवार का कहना है कि शुरुआत दोस्ती से हुई, लेकिन धीरे धीरे मामला कथित ब्लैकमेल, धमकियों और दबाव तक पहुंच गया। पीड़िता के पिता विक्रम तेली का दावा है कि उनकी बेटी कई वर्षों से मानसिक तनाव में थी। आरोप है कि निजी तस्वीरों और वीडियोस का डर दिखाकर उससे लाखों रुपए और कीमती सामान तक वसूला गया। परिवार का कहना है कि बेटी डरती रही, चुप रही और अंदर ही अंदर टूटती रही। जब पिता को इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनका आरोप है कि शिकायतों के बावजूद कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे परिवार को सुरक्षा का भरोसा मिल पाता। पीड़ित पिता का कहना है कि आरोपी मदीन कई बार खुलेआम धमकियां देता रहा, कई बार कथित तौर पर वो उनकी दुकान पर भी पहुंच जाता। परिवार का दावा है कि उस दौरान जान से मारने जैसी धमकियां भी दी गई। मामला यही नहीं रुका, परिवार ने बेटी की सुरक्षा को देखते हुए उसकी शादी करवा दी। सोच ये थी कि शायद नई जिंदगी शुरू होने के बाद ये परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन आरोप यह है कि शादी के बाद भी धमकियों का जो सिलसिला था वो नहीं रुक पाया। पीड़िता के पति को लगातार फोन, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से परेशान किए जाने के आरोप लग रहे हैं। परिवार का दावा है कि कई बार उन्हें डराने और दबाव बनाने की कोशिश की गई। एक घटना का जिक्र करते हुए पिता ये भी कहते हैं कि उनके दामाद का पीछा किया गया, कथित रूप से कुछ लोगों ने उन्हें घेरने की कोशिश भी की। इस पूरे घटनाक्रम ने परिवार को पूरी तरह से भय और तनाव के माहौल में धकेल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर शिकायतें पहले से दर्ज थी, अगर परिवार बार बार गुहार लगा रहा था, अगर खतरे की आशंका पहले से जताई जा रही थी, तो आखिर स्थिति यहां तक कैसे पहुंच गई। परिजनों का आरोप है कि लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर 21 जून को युवती और उसके पति ने जहरीला पदार्थ खा दिया। दोनों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे इस दंपति की कहानी अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई है। एक तरफ पिता की आंखों में अपनी बेटी को बचा लेने की आखिरी उम्मीद दिख रही है, और दूसरी तरफ वो सवाल भी दिख रहा है जो शायद हर आम आदमी पूछना चाहता है। क्या किसी परिवार को न्याय पाने के लिए पहले टूटना, इस कदर टूटना जरूरी है? क्या शिकायतें सिर्फ फाइलों में दर्ज होने के लिए होती हैं? क्या खतरे की घंटी तब तक नहीं सुनाई देती जब तक कोई बड़ी अनहोनी न हो जाए? इस मामले में परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर विस्तृत शिकायत दी है। उनके साथ मौजूद अधिवक्ताओं ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, कठोर कार्रवाई और जल्द से जल्द ट्रायल की मांग की है। एसपी स्तर पर जांच का आश्वासन दिया गया है। अब निगाहें इस बात पर जा टिकी हैं कि जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और आरोपों की सत्यता सामने आने के बाद इस पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल सबसे बड़ी जरूरत है कि अस्पताल में भर्ती दंपति सुरक्षित रहे, परिवार को सुरक्षा मिले और पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, ये सवाल कानून के भरोसे का है, ये सवाल सुरक्षा के दावों का है, और ये सवाल उस व्यवस्था का है जो हर नागरिक को ये विश्वास दिलाती है कि अगर वो मदद मांगेगा तो उसकी आवाज सुनी जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। और अब देखना यह है कि इस बार न्याय पहले पहुंचेगा या फिर एक पिता की बेबसी की कहानी और लंबी हो जाती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। विक्रम तेली है, मैं ब्रह्मपुर में रहता हूँ। ब्रह्मपुर में मेरी शॉप है। 2 वर्ष पूर्व मेरी बच्ची है वैष्णवी तेली, उसका इंस्टाग्राम के माध्यम से एक मोमेडियन लड़का है मतीन खान, जो कि हाथीपोल रहता है, उसके संपर्क में आ गई थी। संपर्क में आने के बाद में मतलब देख लो, वो लड़का मेरी बच्ची को बराबर परेशान करता रहा रेगुलर, और ऐसे कुछ फोटो वगैरह उसने खींच लिए। उसके चलते मेरी बच्ची को मतलब 3 वर्ष से वो रेगुलर ब्लैकमेल कर रहा है, और मेरी बच्ची से कम 10 से 15 लाख रुपए उसने ऐंठ लिए। और उसके बाद में धीरे धीरे मामला और ज्यादा बढ़ता गया। मेरी बच्ची डिप्रेशन में आ गई, उसने भी मुझे कुछ बताया नहीं। फिर मुझे कुछ टाइम पहले इस बात का पता चला था, तो मैंने उस लड़के के खिलाफ अम्बामाता थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो अम्बामाता थाने में मतलब इसका कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई और उस बच्चे को हल्के में लेकर छोड़ दिया। उसके बाद में वो लड़का 2 महीने पहले मेरी दुकान पे
चाकू लेके आया था। मेरी छोटी बच्ची दुकान में बैठी हुई थी, मैं उज्जैन गया हुआ था मुझे जान से मारने के लिए। तो मेरी बच्ची को चाकू बताया, तेरे बाप को बुला, आज कन्हैयालाल की जैसे गर्दन काटी वैसे तेरे बाप की भी काटनी है, और तेरी बच्ची को भी मार देंगे, तुझे भी मार देंगे अगर और तेरी बच्ची ने इस्लाम नहीं कबूल करा तो। उसके बाद में सर मैंने मेरी बच्ची की सगाई कर दी थी। तो 17 जनवरी को सर मेरे जवाई साहब उदयपुर आए हुए थे, वो बागपुरा रहते। उदयपुर आए हुए तो सर झाड़ागंज जी चौक में ये 5 से 6 लड़के उनके पीछे सर चाकू लेके दौड़े। तो वहाँ पे क्या सर थोड़ी पब्लिक इकट्ठी हो गई, तो वो लड़के वहां से उनकी गाड़ी की चाबी लेके भग गए थे। उसके बाद में सर मैंने अम्बामता थाना में ये मामला दर्ज करवाया। अम्बामता थाना में भी हल्के में लेके उस लड़के को फिर से छोड़ दिया। और मेरी दुकान में जब चाकू लेके आए थे, मैं अम्बामता थाना में रिपोर्ट करवाने के लिए गया था, तो उस लड़के को 151 में पाबंद करके पुलिस ने छोड़ दिया। तो उसके चलते सर मेरी बच्ची को और ज्यादा डर बैठ गया सर। फिर 16 फरवरी को मैंने मेरी बच्ची की शादी करवाई थी। इस डर से सर मैंने मेरी बच्ची की शादी भी मंदिर में करवाई थी। समाज के लोगों को किसी को मैंने नहीं बुलाया और चुपचाप उसकी शादी कर दी थी उसकी इच्छा से। उसके बाद में भी सर शादी करने के बाद में वो मोमडन लड़का फिर मेरी बच्ची को मतलब परेशान कर रहा था, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से धमकी दे रहा था। उसके बाद में सर मेरे कंवर साहब है, उनको बार बार धमकी दे रहा था, कन्हैयालाल का हाल जैसा कर रहा था वैसा हाल भी तेरा कर दूंगा, उसको छोड़ दे। और बार बार मेरी बच्ची पे इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बना रहा था कि तू इस्लाम धर्म कबूल कर और मेरे से शादी कर। इसके बाद में भी मैं थाने में गया, तो थाने में वालों ने बोला रोज रोज हमारे क्या ये काम है क्या, ऐसा कह के सर मुझे थाने में से भी उन्होंने भगा दिया। उसके चलते अभी 15 दिन से तो मतलब वो देख लो मेरी बच्ची को वहाँ गांव में 7 से 8 लड़के देख लो हर 2-4 दिन में जा रहे हैं, हथियार ले रहे हैं वहां पे, और उनको बार बार धमकी दे रहे हैं मेरे कंवर साहब को और बच्ची को। उसके चलते उन्होंने दोनों ने डिप्रेशन में आके परसों रात को 7 बजे दोनों ने पॉइजन खा लिया। और अभी वो दोनों एमबी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है और दोनों ही सीरियस है। तो मैं प्रशासन से यही चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे और ठोस कार्रवाई करे ताकि हमको न्याय मिल सके। और मेरी बच्ची ने और कंवर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले उनको होश में थे, मैंने उनसे बात करी कि अब भी अगर उस लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम ट्रेन के नीचे आके कट के मर जाएंगे। नाम पता क्या? गज सिंह एडवोकेट। ये जो मामला है बड़ा संवेदनशील है। इस सिटी में पूर्व में भी ऐसे अपराध हो चुके हैं और इसी समाज के साथ हो चुका है। दोबारा इस तरह से जो घटना है उनके ऊपर प्रभावी तरह से अंकुश लगाया जाए और इस जो एफआईआर है उसके साथ में जो उन्होंने एविडेंस पेश की जा रही है उसके सुसंगत धाराओं में कठोर से कठोर कार्रवाई करके और जितने भी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके और उनको अनुसंधान करके और इस केस को केस ऑफिसर इसी में लेकर के और अर्ली हियरिंग करा के ट्रायल करा के और सजा दिले जाने का हमारा निवेदन है। आज एसपी साहब से मिला, क्या एसपी साहब से मिले हम अभी पूरा डेलीगेशन के साथ में। एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच में करवाऊंगी और इसका अनुसंधान करा के कठोर कार्रवाई की जाएगी।